यमन के हूती विद्रोहियों के हमले से एक बार फिर इजराइल दहल चुका है। 2 जुलाई 2025 की रात जब इजराइल और ईरान के बीच संघर्ष विराम लागू था और दोनों देशों की सेनाएं अलर्ट पर थीं, उसी दौरान यमन के हूती विद्रोहियों ने इजराइल पर एक बड़ा हमला कर दिया। इस हमले ने एक बार फिर से इजराइल में अफरा तफरी की स्थिति पैदा कर दी है। हूती विद्रोहियों का दावा है कि उन्होंने इजराइल पर मिसाइल दागी है, जिसका प्रभाव तेल अवीव स्थित बेन गुरियन अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर पड़ा। सुरक्षा खतरे के चलते एयरपोर्ट को अस्थायी रूप से बंद करना पड़ा और कई अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों को डाइवर्ट कर दिया गया। राजधानी समेत कई इलाकों में सायरन बजने लगे। आईडीएफ ने कहा कि मिसाइल को एक फाइटर जेट से हवा में ही नष्ट कर दिया गया, जबकि हूती विद्रोहियों का कहना है कि यह हमला पूरी तरह से सफल रहा। इसके परिणाम स्वरूप एयरपोर्ट का टर्मिनल 1 फिलहाल बंद कर दिया गया है। ये हमला ऐसे समय में हुआ है जब इजराइल अंदरूनी राजनीतिक अस्थिरता, आर्थिक संकट और सुरक्षा चिंताओं से जूझ रहा है। विश्लेषकों का मानना है कि ईरान समर्थित हूती विद्रोहियों ने ये हमला केवल एक सैन्य प्रयास के लिए नहीं, बल्कि एक मनोवैज्ञानिक दबाव की रणनीति बनाने के लिए किया। गौरतलब है कि हाल के महीनों में हूतियों ने लाल सागर, अदन की खाड़ी और अन्य जलमार्गों में इजरायली और अमेरिकी ठिकानों पर कई हमले किए हैं। अब उन्होंने इजरायली जमीन पर सीधा हमला कर अपनी रणनीति को और व्यापक और तेज बना दिया है। ये संघर्ष अब और भी ज्यादा बढ़ता दिख रहा है। ईरान के वरिष्ठ शिया धर्मगुरु अयातुल्ला नासिर मकारेम शिराजी ने अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू को मोहरेब यानी ईश्वर का शत्रु घोषित कर दिया है। 30 जून को जारी एक फतवे में शिराजी ने इन दोनों नेताओं को निर्दोष मुसलमानों के खून का जिम्मेदार ठहराया और दुनिया भर के मुसलमानों से इनके खिलाफ खड़े होने की अपील की। ईरानी मौलवी अली रेजा ने तो यहां तक कहा कि जो व्यक्ति इन नेताओं को खत्म करने के लिए जान देने को तैयार हो, उसे अब इंतजार नहीं करना चाहिए। आखिर आपको बताते हैं कि मोहरेब का मतलब क्या होता है। ईरानी इस्लामिक कानून में मोहरेब उस व्यक्ति को कहा जाता है जो ईश्वर, धर्म और मानवता के खिलाफ युद्ध करता है। इसे धार्मिक तौर पर मौत की सजा तक की श्रेणी में रखा जाता है। हालांकि इसे कानूनी रूप से लागू करने के लिए न्यायिक प्रक्रिया अभी भी जरूरी होती है। इस फतवे ने अमेरिका और इजराइल की खुफिया एजेंसियों को अलर्ट कर दिया है और ये आशंका जताई जा रही है कि ये बयान भविष्य में कहीं किसी आतंकी हमले की प्रेरणा न बन जाए। ये पहली बार नहीं है जब ईरान की ओर से अमेरिका और इजराइल के नेताओं के खिलाफ इस तरह के बयान दिए गए हों। जनवरी 2020 में भी अमेरिकी हमले में ईरानी जनरल कासिम सुलेमानी की मौत के बाद से ट्रंप और नेतन्याहू को ईरान का सबसे प्रमुख दुश्मन माना जाता रहा है। कई रिपोर्ट में यह दावा किया गया कि ईरान ट्रंप और अन्य अमेरिकी अधिकारियों की हत्या की साजिशें भी रच चुका है। इसके जवाब में इजराइल ने भी खुलेआम ईरान के सुप्रीम लीडर खामनेई को निशाना बनाने की धमकी दी थी। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।